Assalamualaikum students, I am clinical nutrition and dietitian Maria Sohail, but today I am your career counselor. So इस वीडियो में हम एंट्रेंस एग्जाम्स के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स की बेस पे अपने एडमिशन करती हैं और उन एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, उनकी तैयारी किस तरह से की जाए और उनमें अप्लाई किस तरह से करना है, डेट उनकी कब अनाउंस होती है। तो इस हवाले से हम अपनी सीरीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़ के नाम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। यूईटी लाहौर का ईकैट के नाम से टेस्ट होता है, इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। फिर इसी तरह जिस तरह पंजाब में यूईटी जो है वो अपना ईकैट कंडक्ट करती है, इस तरह केपीके का जो केपीके में जो है खैबर पख्तूनख्वा में ईटीए एजेंसी है जो कि इंजीनियरिंग का टेस्ट कंडक्ट करती है। इसी तरह प्याज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है, आईबी है, सुखन इंस्टीट्यूट है, जिक्की है, म्यूट कॉमसेट्स, फास्ट, एनईडी, एयर यूनिवर्सिटी, आईएसटी इस्लामाबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये सब जो है वो अपने टेस्ट कंडक्ट करती हैं फॉर द इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज के बारे में। प्याज जैसे कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है और ये नस्ट के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती हैं अमंग द हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम, और जो कि मुख्तलिफ यानी कि 18 सिटीज़ में जो है वो इसके सेंटर बना दिए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी में मटीरियल साइंसेज, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है वो वो यहाँ पर इनरोल करवा सकते हैं खुद को टेस्ट कंडक्ट करने के बाद। तो उसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर टोटल 600 सीट्स के अगेंस्ट जो है ना ये एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो इसकी लास्ट डेट जो 2023 में इसकी लास्ट डेट फॉर एडमिशन है वो 19 जून है, जबकि इसकी टेस्ट कंडक्शन डेट जो है वो 9 जुलाई है। 9 जुलाई यानी कि संडे को इसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें बेसिकली इसमें कोई भी कोटा सीट्स या रिजर्व सीट्स नहीं होती हैं, बल्कि मेरिट की बेस पे जो है वो इसमें एडमिशन किया जा सकता है। तो एडमिशन स्केड्यूल जो है वो इसका अनाउंस हो चुका है जो 2023 से 2027 तक का। तो जिसमें बीएस के एडमिशन बीएस में इसमें बताया हुआ है कि ये तकरीबन 19 मार्च को यानी कि संडे को अपलोड कर दिया गया था, और इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो हमारे पास 13 जून 2023 है, जबकि लेट फी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 26 जून 2023 है। टेस्ट जो है इसका 9 जुलाई यानी कि 2023 संडे को कंडक्ट किया जाएगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 24 जुलाई मंडे को अपलोड कर दी जाएगी। और जबकि जो क्लासेस का आगाज़ है वो 11 सितंबर 2023 से हो रहा है। अब देखते हैं इसकी बात कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने ओ लेवल किया है या मैट्रिकुलेशन की, उनके 60% मार्क्स जो है ना ये इंटर में और ओ लेवल या मैट्रिकुलेशन में या ए लेवल में जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। और जबकि जो स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग कर चुके हैं विद मैथ्स के साथ, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर द बीएस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो उन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है तो वो सिर्फ बीएस कंप्यूटर साइंसेज या बीएस फिजिक्स में की जो प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह जो स्टूडेंट जो है वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड रखते हैं, जिन्होंने साथ प्री मेडिकल बैकग्राउंड होने के साथ साथ जो है वो बीमैट का टेस्ट दिया होगा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पिछले साल दिया था यानी कि उनके मार्क्स आ चुके हैं, ये सेकेंड ईयर वगैरह इंप्रूव कर रहे थे, तो वो भी यहाँ इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। इसी तरह अगर हम इसकी वेटेज की बात करते हैं तो 60% प्याज जो है ना वो अपने एडमिशन टेस्ट के 60% कंसिडर करती है। 60% टेस्ट मार्क्स जो हैं वो उसके एडमिशन टेस्ट के कंसिडर किए जाते हैं। 15% जो है वो मैट्रिक के, और 25% जो है वो एफएससी पार्ट 1 के। अगर तो सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया तो 25% जो है वो एफएससी पार्ट 1 के कंसिडर किए जाएंगे। अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल किया है तो इनके कंबाइन मिलाकर तो 40% जो होगा वो इनका ओ लेवल या ए लेवल के मार्क्स होंगे, और 60% इनका एडमिशन टेस्ट होगा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएटी सैट या एसीटी का टेस्ट दिया होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन इसका जो सैट का टेस्ट है, सैट का उनको उसका जो सेकंड टेस्ट जो है उसका रिजल्ट जो है वो उन्हें 5 जुलाई 2023 से पहले जो है वो रजिस्टर करवाना होगा। तो इनके सैट 2 में जो है वो कम से कम 2000 मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2000 स्कोर जो है वो उन्होंने अचीव किया हो। जबकि एसीटी की बात करते हैं तो 25 या उससे ज़्यादा जो होगा अगर स्कोर है तो वो उसके लिए एलिजिबल है।
इसी तरह हम बात करते हैं इसकी पैटर्न की फॉर द प्रोग्राम, जो कि इनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा। टोटल इसमें हमारे पास 90 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें हर ईच क्वेश्चन कैरीज द फोर ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होता है। इसके लिए टाइम इन्हें 120 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 2 आवर्स मिले हैं। और ऑन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो हर एमसीक्यूज़ के लिए इन्हें 80 सेकेंड्स जो है वो मिल सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ कम है और टाइम इनके पास ज़्यादा, तो 80 सेकेंड जो भी ईजिली हर एमसीक्यूज़ को वो दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें कैलकुलेटर भी लेकर जाया जा सकता है, उसमें अलाउ होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स की, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिन्होंने सब्जेक्ट जिनका है, तो वो बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, बीएस कंप्यूटर साइंसेज और फिजिक्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंसेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। इसमें हमारे पास साइंसेस के जो तीनों पार्ट्स होते हैं, और ईच सेक्शन कैरी से 30 मार्क्स। तो टोटल हमने बात की थी 90 मार्क्स है हमारे पास। तो फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें बायो या मैथ्स, इट्स ऑल अप टू द स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। जो उसने मैथ अगर रखा है तो वो मैथ के पोर्शन को प्रिपेयर करेगा, अगर बायो का स्टूडेंट है तो बायो के पोर्शन को प्रिपेयर करेगा। जिसमें हमारे पास मैथ्स में 30 एमसीक्यूज होंगे और बायो के जो है वो 30 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह सेक्शन 2 में हमारे पास जो है वो फिजिक्स का पोर्शन है, जिसमें 30 एमसीक्यूज हैं। सेक्शन 3 में हमारे पास जो है केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, जो भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा इंटर में, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका प्रिपेयर करेगा। अब इसमें प्यास का कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, ना कोई सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट ने इंटर लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट उसने अपने साइंसेस के पढ़े होते हैं, इनका जो सब सिलेबस है वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में, तो इसकी प्यास की जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, अगर तो वो एक्सक्लूड कर देते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, तो वो 99,000 है। जबकि इनको अगर रेगुलर सेमेस्टर में, बाकी सेमेस्टर में इसकी फ़ीस होगी 59,000 होगी। इसी तरह अगर हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ रहते हैं तो उसकी 1,29,000 है, जबकि बाकी सेमेस्टर्स में 89,000 होगी। और अगर टोटल फ़ी वो हॉस्टल अकोमोडेशन के बगैर उन्होंने हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं अवेल करनी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी फ़ीस जो है वो 1,16,000 होगी, जबकि बाकी सेमेस्टर में उनकी फ़ीस जो है वो 76,000 होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो अगर तो वो विद इन ड्यू डेट करवाते हैं तो 35,000, अगर वो लेट सबमिशन करवाते हैं तो 4,000 जो है वो उनको चार्जेस इसके पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा बैंक लिमिटेड वगैरह के कोई भी जो चार्जेस है वो उनको पे नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो कोई बैंकिंग ऐप्स, मोबाइल ऐप्स के थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई एडिशनल चार्जेस जो हैं वो उनको पे करने पड़ेंगे। तो ज्वाइन माय ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप CCTM के नाम से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें ज्वाइन करें फॉर द अपडेट्स ऑन द गिवन नंबर।